तीन जो संग्रह है, जो संकलित किए गए, उसमें करीबन अगर हम संख्या में ग्रंथ की संख्या देखते हैं तो 34 ग्रंथ के आसपास त्रिपिटक में ग्रंथ है। 34। आप सोचो, अगर एक बाइबल, अगर हम इतना देखते कि बाइबल का इतना बड़ा ग्रंथ होता है, तो बाइबल के ऐसे 11 ग्रंथ, ऐसा समझो, इतना इतना बड़ा ग्रंथ बौद्ध का ग्रंथ, 11 गुना बड़ा। अगर उसकी जो पृष्ठ संख्या होगी बाइबल की, ओरिजिनल बाइबल की, तो उस पृष्ठ संख्या से वो 11 गुना बड़ा है। ग्रंथ की संख्या में देखिए तो 34 ग्रंथ उस त्रिपिटक में समाये हुए हैं। अगर हम संख्या के उपदेश की संख्या में देखें तो 84,000 उपदेश उसमें बताए गए हैं, जो बाद में सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए हैं, ऐसा जो हमें वर्णन मिलता है। या 84,000 योनियों में हमारा जन्म होता है, ऐसे जो हिंदू धर्म के मेथोडोलॉजी कहते हैं। ये बुद्ध की जो संख्या है, या बौद्ध धर्म में जो संख्या का एक अनुपात हमें मिलता है, वो उसी से ही सब कुछ निर्माण किए गए हैं। उनकी जो परिकल्पनाएं हमें उनके वचनों में, उनके ग्रंथों में मिलती है, क्योंकि ये जो संख्या जो है, ये बुद्ध के शिक्षा के साथ जुड़ी हुई है। कभी कभी आपने सुना होगा कि हिंदू परंपरा में कहा जाता है कि ये पति मुझे 7 जन्म तक मिले। क्योंकि 7 जन्म तक का मतलब, जब व्यक्ति श्रोतापन होता है, वो 7 बार जन्म लेता है, और उसके बाद वो जन्म नहीं लेता है, वो अनंत बन जाता है। तो वो 7 बार जन्म लेना क्या है, या 7 बार मुझे वही पति मिलना चाहिए, ये जो अवधारणा जो निर्माण हुई है, वो कहीं ना कहीं बुद्ध की जो तत्व जो है, मनुष्य के जीवन की जो खोज बुद्ध ने जो की है, उसी का ही वो एक प्रकार से भ्रमित, या एक प्रकार से वो एक सांसारिक स्वरूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है। जबकि अगर हम बुद्ध के सही अर्थ में जो अगर हम अभ्यास करते हैं, तो हमें बहुत कुछ बोध होने लगता है कि बुद्ध की शिक्षा किस प्रकार से समाज में या अन्य धर्म में कैसे प्रभावित हुई है। तो अंगुत्तर निकाय की मैं जो बात कर रहा था, तो अंगुत्तर निकाय जैसे ही 4 निकाय और है, जिसे हम 5 निकायों से सुत्त पिटक बना हुआ है, जिसके अंदर दिग्ग निकाय है, मज्जिम निकाय है, संयुक्त निकाय है, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। दिग्ग निकाय मतलब बुद्ध के जो बड़े वचन जिसमें संकलित किए गए हैं, लंबे जो उनके वचन हैं, 2-2, 3-3 घंटे के ऐसे जो वचन रहे होंगे, उनका उसमें संकलन किया गया है। संयुक्त निकाय में जो छोटे भी हैं, बड़े हैं, ऐसे वचनों को उसमें संकलित किया गया है। अंगुत्तर निकाय मतलब जो अंकों के माध्यम से जो बुद्ध ने शिक्षा दी, जैसे 1 मतलब क्या, 2 मतलब क्या, 3 मतलब क्या, इस प्रकार से 1 से लेके 11 अंकों का जो अंक है, अंक क्रम है, उसके आधार पर बुद्ध ने शिक्षाओं दी है। वो सभी का संकलन इस ग्रंथ में किया गया है। और विशेष जब मैं इसको पढ़ रहा था, तो मुझे बात बहुत ही अच्छी लगी, जो मैं आपके साथ में जिक्र करना चाहता हूँ कि इस ग्रंथ का जो अंगुत्तर निकाय का जो महत्व इसलिए ज़्यादा है, क्योंकि जो दिग्ग निकाय, मज्जिम निकाय और संयुक्त निकाय में जो भी विस्तृत हमें सूत्र मिलते हैं, बहुत सारी उसकी जानकारियों के साथ सूत्र का हमें वर्णन मिलता है, तो उसकी जो क्या कहते हैं, एक सारांश जो है, वो हमें अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ऐसा कह सकते हैं कि गागर में सागर की तरह, गागर में सागर की तरह जो काम करने वाला ग्रंथ है, वो अंगुत्तर निकाय है। जो 5 पेज में जो वर्णन किया गया होगा, वो सिर्फ 1 पेज के अंदर वो क्या उसका एसेंस हो सकता है उसी शिक्षा का, जो शिक्षा 5 या 10 पेजों में हमें संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय में पढ़ने को मिलती है। तो वो इस प्रकार से, जो जैसे कि अगर हम एक ही बात करें, तो बुद्ध
एक शब्द से आहार की परिभाषा करते हैं। एक मतलब धम्म, आहार। आहार मतलब हर जीव आहार पे आधारित है, फिर मनुष्य हो या किसी भी जीवन का अस्तित्व हो, आहार पे आधारित है। तो जीवन जिस प्रकार से आहार पे आधारित है, वैसे ही धम्म के आधार पर ही मनुष्य का अस्तित्व है। मन के लिए धम्म और शरीर के लिए आहार, तो वो पूरा उसमें आ गया जिसकी हम खोज कर रहे हैं या जो हम पढ़ने का समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, दो मतलब क्या, दो मतलब नाम और रूप, सब कुछ आ गया उसमें। तीन मतलब तीन लक्षण, सब कुछ आ गया। चार मतलब चार आर्य सत्य, सब कुछ आ गया। पांच मतलब पांच स्कंद, पंचबल। तो इस प्रकार से जो शिक्षा का अनुक्रम के माध्यम से या अंक के माध्यम से स्मरण करना और उसके गहराई में जाने के लिए जो ग्रंथ मदद करता है वो अंगुत्तर निकाय है। और इसलिए उसका अध्ययन हमने ज़रूर करना चाहिए, ताकि हम बुद्ध की शिक्षाएं जो गहराई में है, बिखरी हुई है, उसका एक तुरंत उसका जो बोध अगर हमें किस ग्रंथ में मिल सकता है वो अंगुत्तर निकाय है। और एक बात इसमें महत्वपूर्ण हमें पढ़ने को जानने को मिलती है, जो मुझे पढ़ते हुए इस बात का जिक्र करना मुझे उचित लगता है, ताकि इस पे भी हम थोड़ा चर्चा कर सकते हैं कि इस ग्रंथ के अंदर धर्म की जो व्याख्या जो है वो व्यापक और विभिन्न अर्थ में की गई है। इसलिए ये ग्रंथ बहुत महत्व का है। धर्म का जो अर्थ है या उसकी व्याख्या है या उसका प्रयोग है, विभिन्न अर्थ में किया है या किया जाता है बौद्ध धर्म में, इसका जो प्रमाण जो है वो इस ग्रंथ में मिलता है। तो इसमें 8 प्रकार के धर्म की परिभाषा की गई है। 8 प्रकार से उसका अर्थ बताया गया है। एक एक अर्थ को ध्यान से सुने, हम काफ़ी कुछ परिचित है, लेकिन इससे हमें एक धर्म को देखने का जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही सूक्ष्म और व्यापक हो सकता है। तो पहला जो अर्थ इसमें बताया जाता है वो है चैतसिक धर्म, मन का धर्म, मनोपुबंगा धम्मा। हाँ, जो मन का धर्म है, चैतसिक धर्म है, वो कुशल भी है और अकुशल भी है। इस अर्थ से धर्म को हमें या धर्म को समझना है, तो जहाँ से धर्म के अर्थ की और उसके प्रयोग की जो हमें जो विभिन्नता मिलती है, हाँ, या उसका जो अनुसरण हम करते हैं, तो सबसे पहले चैतसिक धर्म या कुशल धर्म और अकुशल धर्म के आधार पर हम धर्म का प्रयोग अक्सर हम अपने बुद्ध के वचनों में या बौद्ध धर्म में करते हैं। दूसरा जो प्रयोग जो है वर्ण तत्व के स्वरूप में उसको प्रयोग करते हैं। वर्ण मतलब रंग, कलर। रंग के आधार पर, जैसे कि जिसका जो रंग है वो उसका धर्म है। जैसे कि पानी का धर्म कैसा है, शीतल। अग्नि का धर्म कैसे है, हाँ, जलना। तो उस वर्ण और उसके गुण धर्म के आधार पर जो धर्म का शब्द या प्रयोग किया जाता है, उस अर्थ से भी हमें धर्म को समझने की और जानने की जरूरत है। तीसरा जो अर्थ है धर्म का वो है उत्तम आचरण, जो हम कुशल आचरण जिसे कहते हैं, और जो सद धम्म का उपदेश, सद्धम्म का उपदेश और सनातन सिद्धांतों के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। सनातन, जो आजकल सनातन शब्द जो हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म अपने आप को कहते हैं कि हमारा धर्म सनातन है, लेकिन सनातन ये शब्द जो है बौद्ध धर्म के आधार पर या बुद्ध की जो शिक्षा है, सनातन इसलिए है क्योंकि वैसे वैर शांत नहीं होता है, अवैसे ही शांत हो सकता है, ये सनातन है। तो सनातन का सिद्धांत जो है वो धर्म के आधार पर हमें अंगुत्तर निकाय में या बौद्ध धर्म की शिक्षा में हमने धर्म का प्रयोग या धर्म के अर्थ को हमने देखने की जरूरत है। कहीं कहीं नियम, वस्तु और तथ्य के अर्थ में भी उसका प्रयोग किया जाता है। नियम जैसे कि ऋतु नियम, बीज नियम, मनोनियम, कर्म नियम, धर्म नियम, जो 5 नियम है, या प्रकृति के जो कुछ भी गुरुत्वाकर्षण का नियम हो या जो भी नियम की हम बात करते हैं,
जो लॉज है, वो सभी लॉज, सभी नियम जो है धर्म शब्द के अंतर्गत आते हैं। और वस्तु है या तथ्य है, इस अर्थ से भी हम धर्म का प्रयोग करते हैं। तथ्य, फैक्ट, फैक्चुअल जो घटनाएं जो होती है कि इंद्रिय जन्य हो या फिर जो भी घटनाएं हमारे आसपास में घटित होती है, उस अर्थ से भी हम धर्म के प्रयोग को देखते हैं। पांचवा जो अर्थ है लोक धर्म, जिसे 8 लोक स्वभाव कहते हैं। सुख दुख, हानि, लाभ, निंदा, प्रशंसा, ये जो मानव धर्म जो है, लोक धर्म है, इस अर्थ से भी धर्म का प्रयोग, धर्म के इस शब्द का या अर्थ का प्रयोग किया जाता है। छठे, इसमें कर्म के आधार पर धर्म, जो हम कर्म करते हैं काया वाचा मन से, जो हमारा कर्म का संबंध है, उसे भी हम धर्म कहते हैं। जैसे कर्म वैसा धर्म, जैसा धर्म वैसा कर्म। तो इस आधार पर भी धर्म की जो परिभाषा या प्रयोग बौद्ध धर्म में हम देख सकते हैं। और सातवां, यहाँ पे भी प्रयोग किया जाता है, जो हम दार्शनिक तौर पे या बुद्ध की जो पूरी शिक्षा को अगर 2 धर्म में विभाजित करते हैं, तो उस अर्थ में जिसको हम संस्कृत धर्म कहते हैं, असंस्कृत धर्म कहते हैं। जो संस्कृत धर्म मतलब संस्कारित, संसार, भवचक्र, और असंस्कृत धर्म मतलब निर्वाण, जो संसार से पर है। तो दोनों को भी धर्म कहा जाता है, लेकिन वो संस्कारित धर्म है, हमारा जन्म है, उसे धर्म कहते हैं। और इस संसार से विमुक्त होकर निर्वाण का जो अनुभव है, उसे भी धर्म कहते हैं। लेकिन उसका असंस्कृत धर्म कहते हैं, जिसमें संस्कारिकता नहीं है, जिसमें उत्पन्न और लय नहीं है, वहाँ पे क्या कहते हैं कि असीमता है, वहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं है, संस्कारिकता में जन्म और मृत्यु है। तो इस प्रकार से धर्म उस अर्थ से भी देखा जाता है। और हमें सभी को पता है कि जब हम धम्म का संगायन करते हैं या धम्म का जो पठन करते हैं त्रिरत्न वंदना में, तो वो जो गुण हमें बताए जाते हैं कि वो संदिष्टि को है, अकाली को है, यही पस्सी को है और ओपनाई को है। ये चारों गुणों से जो परिपूर्ण है, संदिष्ट को मतलब दृष्टि देने वाला, अकाली को मतलब समय से पर, तो हमेशा अस्तित्व में होता है। जैसे कि शुरुआत में ही मैंने कहा, धर्म हर जगह पे, हर स्वरूप में आप धर्म को देख सकते हैं। यही पस्सी को मतलब प्रत्यक्ष अनुभव करने वाला, और ओपनीय को मतलब संसार से निर्वाण की तरफ ले जाने वाला, ऊंचे ऊंचे और असीमता के तरफ ले जाने वाला। तो इस प्रकार से धर्म की जो परिभाषा जो है अंगुत्तर निकाय में हमें पढ़ने को और अध्ययन करने को मिलती है। और इसलिए सभी जो निकायों का जो सार है, अगर उसका कहीं हमें वर्णन और अध्ययन करने को मिलता है, उस अर्थ से अंगुत्तर निकाय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और ये ग्रंथ इसलिए भी महत्वपूर्ण हुआ है, जब हम उसके अंगुत्तर निकाय की प्रस्तावनिका को पढ़ते हैं, तो जिसमें विशेषता आनंद कौशल्यान हो, राहुल सांकृत्यान हो, या जो भी बौद्ध आचार्य हुए हैं पाली में, तो उन्होंने इस ग्रंथ के जो मूल भाव को कालाम सूत्र के साथ में जोड़ा है। विश्व में या इस ग्रंथ की जो पहचान या इसकी जो महत्ता जो है कालाम सूत्र से बढ़ गई है। कालाम सूत्र इस ग्रंथ में होने के कारण इसकी जो पहचान जो है एक विशेष प्रकार की पूरे विश्व में बन चुकी है, कि जब भी कालाम सूत्र का जिक्र होता है तो निश्चित ही अंगुत्तर निकाय अपने आप में उस भूमिका में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कालाम सूत्र अंगुत्तर निकाय का ही सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। तो वो सूत्र क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके बारे में कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिए। जो प्रस्तावना में लेखक ने उसका जो वर्णन किया है, उसके आधार पर हमें इस अंगुत्तर निकाय के भीतर जो कालाम सूत्र है
एक कालाम सूत्र एक अपने आप में पहचान है इस अंगुत्तर निकाय को, और महत्व प्राप्त होता है। तो सूत्र के बारे में ये बताया जाता है, जो हम अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही ये जो विशेषता, कुछ विशेषता जो अभी मैं बता रहा हूँ, तो उसकी विशेषता को आप ज़रूर इस सूत्र का जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे तो हमें इसका ज़रूर अनुभव होगा कि सही में जो विशेषता हमने सुनी थी वो ऐसी ही विशेषता इस सूत्र के अभ्यास करने से या उसका हम चिंतन करने से हमें कहीं ना कहीं प्राप्त होगी, या हमें समझ में आएगी उसकी उपयोगिता क्या है। तो पहली जो इसकी विशेषता जो है वो इस शब्द से बताई जाती है, हाँ, कि ये विवेकवाद और स्वतंत्र चिंतन का घोषणा पत्र है। विश्व में सबसे पहले या विश्व में बुद्ध की जो शिक्षा जो है, जो स्वतंत्रता प्रदान करने वाली शिक्षा को प्रस्तुत करती है या कथन करती है, हाँ, उस कथन में, उस बुद्ध के वचनों में एक कालाम सूत्र जो है एक अपने आप में स्वतंत्रता की घोषणा पत्र के रूप में कहा जाता है। जो आजकल हम संविधान में स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये जो मूलभूत जो हम मानव अधिकार की जो हम बात कर रहे हैं, या वेस्टर्न कंट्री में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी जो इसी मूल तत्व का विकास हुआ है, तो ये बुद्ध के समय बुद्ध ने ही अपने वचनों में या अपने धम्म में या अपने आंदोलन में, जो आंदोलन उन्होंने आध्यात्मिक हो या सामाजिक तौर पे जो आंदोलन उन्होंने स्थापित किया था, उसमें ये कालाम सूत्र एक अपने आप में बहुत बड़ा दस्तावेज है, जिसमें विवेकवाद, विवेकवाद मतलब तर्क बुद्धि, तर्क बुद्धि और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, फ्रीडम, दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। जब तक हम तर्क नहीं करते तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते, और स्वतंत्रता का अनुभव तर्क से ही शुरू होता है, और दोनों का होना और दोनों का इस्तेमाल करना, ये इस सूत्र की सबसे बड़ी पहचान है कि कैसा तर्क करना चाहिए, तर्क करने से हम कैसे स्वतंत्र हो सकते उस गुलामी से, जिस विचारों के, जिस परंपरा के, जिस दर्शन के हम गुलाम हैं, जिसके कारण हम दुखी हैं। फिर गुलामी किसी भी प्रकार की हो सकती है, मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, हाँ? देश की गुलामी हो सकती है, या किसी भी प्रकार की गुलामी हो सकती है। तो उस गुलामी से बाहर आने का जो मार्ग है, हाँ, वो तर्क से ही, हाँ, स्वतंत्रता की तरफ जाता है, जो इस सूत्र की विशेष पहचान है, जो जब हम अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही इसका हमें अनुभव होने वाला है। दूसरी जो विशेषता है इस सूत्र की, कालाम सूत्र की, वो है ये जो सूत्र जो है मानवता के लिए अभिधान देता है। संपूर्णता, मानवता का भले वो संवाद बुद्ध और कुछ कालाम लोगों के साथ या एक गुट के साथ बुद्ध का संवाद है, लेकिन उस संवाद के भीतर जो मूल्य है वो मानवता का मूल्य है, और सिर्फ मानवता के मूल्य की बात नहीं बल्कि अभेदान देने की बात है। मतलब बुद्ध जो है उन सभी विचारों के गुलामी के साथ साथ अपने विचारों के या अपने वचनों से भी लोगों को अभेदान देते हैं। अपने खुद के वचन को भी परखने की बात बुद्ध करते हैं। ऐसा नहीं कि औरों को नकारना और खुद के वचनों के साथ औरों को गुलाम बनाना, हाँ, ऐसा संवाद हमें इस सूत्र में नहीं मिलता है। हाँ, बुद्ध जो औरों के लिए जो कह रहे हैं, या जो भी परंपराएं, जो भी दर्शन या जो भी बातें हमारे सामने रखी जाती है, किसी भी स्वरूप में आती है, तो उसको नकारने के साथ साथ क्यों नकारना है, कैसे उसका स्वीकार करना है, हाँ, और उसके साथ स्वयं का भी जो मत रखते हुए उसके लिए भी खुला रखना है, रहना है। ऐसा नहीं कि अपना मत अच्छा है तो थोपना है, हाँ? तो वो अभेदान नहीं है। मतलब हम औरों के भय से तो हम छुड़वा रहे हैं, लेकिन जो खुद के भय में उसको हम जकड़ रहे हैं, हाँ? तो इसलिए इस सूत्र का जब हम अध्ययन करेंगे तो निश्चित ही हमें इसका भी अनुभव होगा कि ये मानवता के लिए कैसे अभिधान के रूप में ये सूत्र मदद करता है।
इस पुस्तक के शिक्षा के अंदर, हाँ, जो वैज्ञानिकता है और आशावाद है, दोनों का भी अनुभव होता है। वैज्ञानिकता जो आज हम पूरे संशोधन की जो हमारी प्रक्रिया है, कोई भी प्रश्न से शुरुआत करके उसके कारण, उसके निदान, उसके परिणाम, उसके विभिन्न जो पहलुओं को अ, रखा जाता है, समझा जाता है, हाँ, अवलोकन करके उसका पूरी तरह से निदान किया जाता है। हाँ, जो वैज्ञानिक जो सिस्टमैटिक तौर से या विशिष्ट पद्धति के अनुसार जब किसी वस्तु को, विषय को, दर्शन को या किसी की बात को आप स्वीकार करते हैं और नकारते हैं। विज्ञान दोनों बात की तरफ अभिप्रेत होता है कि किसी चीज़ को नकारता है, किसी चीज़ को स्वीकारता है। किस बेस पे? उसके एक्सपेरिमेंट के बेस पे, उसके विशिष्ट प्रकार की जो मेथड है, जिस मेथड में वो चीज़ें अनुकूल होती है, उपयोगी होती है, या उसकी जो सत्यता जो बाहर आती है, हाँ? जब सत्यता बाहर आती है, साथ साथ में असत्यता भी बाहर आती है, तो उसको नकारना और सत्यता के उस अनुकूल उपयोगी वस्तु को स्वीकारना। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक जो परिप्रेक्ष्य है, वो हमें बुद्ध के इस संवाद में मिलता है कि बुद्ध किस प्रकार से वैज्ञानिक रूप में एक प्रस्तुत होते हैं और संवाद करते हैं, और उस संवाद से जो कालाम जो लोग होते हैं उनकी समस्या का जो निदान करने के लिए वो कैसे उनको प्रेरित करते हैं, और प्रेरित ही नहीं करते, बुद्ध आगे भी बताते हैं कि आपको इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करना है। समस्या का निदान करने के बाद कि इसको हमने क्यों नकारना चाहिए, तो कोई चीज़ हमने क्यों स्वीकार करनी चाहिए, इसकी भी मेथड बुद्ध बताते हैं। मतलब सिर्फ दुख के कारण को जान के उसको नकार देना इतना ही पर्याप्त नहीं है। विज्ञान क्या करता है? कारण को जान के नकार देता है कि भाई ये है, इसको आपको छोड़ देना है, या ये इसका कारण। लेकिन आगे क्या? आगे साइंस आगे काम नहीं करता है। तो बुद्ध का जो वैज्ञानिक या ये जो सूत्र जो है, अगर किसी चीज़ को आपको नकारना है तो आपके पास में कुछ बेस होना चाहिए, कुछ मेथड होनी चाहिए, और जो मेथड वो आपके अनुभव से आती है। जब आपके अनुभव से आती है तो आपके लिए पूरी तरह से आश्वस्त होता है कि आप दुख से मुक्त होने का अनुभव करोगे, क्योंकि जिसके कारण आप दुखी है, जिस विचारधारा से, जिस मान्यताओं से, हाँ, तो उस मान्यता को छोड़ने के बाद आपके पास में जीने का कुछ आधार तो होना चाहिए। हाँ? आपका कुछ अनुभव तो होना चाहिए कि मैं क्यों छोड़ूं और क्या लूं, और मेरे पास में उसका क्या अनुभव है कि जब मैं किसी चीज़ को छोड़ता हूं। अगर मैं द्वेष को छोड़ता हूं तो क्यों छोड़ूं? मेरे पास में क्या अनुभव है कि मैं द्वेष को छोड़ूं? मेरे पास में क्या अनुभव है कि मैं लोभ को छोड़ूं? जब तक मैं लोभ और द्वेष के उस अनुभव के साथ मेरे उस दर्शन को, मान्यता को जब तक मैं नहीं देखता, हाँ, कि इससे मुझे द्वेष बढ़ रहा है, बढ़ेगा या लोभ बढ़ेगा, तब मैं उस अनुभव के आधार पर मैं छोड़ सकता हूँ कि इससे मेरा द्वेष बढ़ रहा है, कि जो मेरे लिए हानिकारक है। तो वो आशावाद है। सिर्फ विज्ञान का तर्क करके बुद्ध वहाँ पे रुकते नहीं है, बल्कि लोगों को वो आशा देते हैं कि आपने आपके अनुभव के परिप्रेक्ष्य में, जिसे हम बुद्ध कहते हैं कि अतदीप भव, कि आप अपने आप से ही आपको जानने की कोशिश करनी, और उसका भी पैरामीटर्स बताते हैं कि उसके पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, जिस आधार पे आप किसी भी दर्शन को, विचारों को, मान्यता को आप नकार सकते हैं और स्वीकार सकते हैं। परंपरा के बारे में एक चीज बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि जो परंपरा से जो बात चलती आती रहती है, फिर कोई भी परंपरा,
कि स्त्री पुरुष में भेद करने की परंपरा हो, जातिवाद की परंपरा हो, ईश्वरवाद या पाखंडवाद, या जो भी परंपराएं चलती आती है या चल रही है, बुद्ध के समय में भी चलती थी, अभी भी चल रही है, कहीं ना कहीं हम भी उसी परंपरा का कहीं ना कहीं आधार लेके ही जी रहे हैं। हाँ, ये भी परंपरा है कि हर 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 परिवार में ये सोचा जाता है, परंपरा रची जाती है कि शादी करनी चाहिए। ये भी एक प्रकार की परंपरा है। बच्चे होने चाहिए, ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा समाज के मूल्य के साथ जो परंपराएं आती है और उसी को हम फॉलो करते हैं। कभी भी हम प्रश्न नहीं खड़ा करते शादी करनी चाहिए भाई, अच्छा है, क्यों करनी चाहिए? क्या बिन शादी से रहने के लिए हम अपने बच्चों को कह सकते हैं क्या? ये परंपरा है, विवाह एक परंपरा है, जरूरी भी है, लेकिन हमने ऐसे मान लिया है, ऐसे स्वीकार कर लिया है कि वो कंपलसरी है। तो जब तक हम किसी भी परंपरा को जब तक हम बिना संशोधन किए जैसे है वैसे स्वीकार करते हैं, ये सही नहीं है। और जातिवाद भी उसी का ही एक प्रारूप। स्त्री पुरुष में भेद करना भी ये उसी का ही आधार है। फिर भाषा में भेद करना, जितने भी प्रकार की जो परंपरा के रूप में जो मूल्य या आचरण हम करते हैं, इसको हमें जानने की ज़रूरत है। अगर हम कालाम सूत्र पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस है। ऐसा नहीं कि हम बाबा साहब को, बुद्ध को मानते हैं, इसका मतलब हम परंपराओं से मुक्त है। कुछ परंपराओं से हम ज़रूर मुक्त है, क्योंकि वहाँ पे हमने कुछ संशोधन किया है, उसको जैसा है वैसा हमने स्वीकार नहीं किया है। हमने अपने तर्क की बुद्धि से कहीं ना कहीं हमने सवाल खड़े करके हमने अपने स्वयं के पैरामीटर से उसको समझने का प्रयास किया है। लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज भी, अगर हम, और मैं शादी के साथ में और एक मैं बात करना चाहूँगा, जो हम शादी में खर्चा करते हैं, ये क्या है? अभी एक तरफ हम बौद्ध विधि करते हैं, लेकिन बौद्ध विधि के साथ अगर हम खर्चे की बात करें तो वो परंपरा है, और इतनी भयंकर परंपरा है कि उसमें कुछ भी किसी को कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ परंपरा को हम फॉलो कर रहे हैं, तो कितना बड़ा चैलेंज है और कितना बड़ा परिवर्तन है। ऐड करना चाहते हो सर? हाँ जी। हमारे यहाँ ये जो समूह लग्न होता है ना, तो समूह लग्न करने का अर्थ वो होता है खर्चा घटाने। बिल्कुल, बहुत अच्छा 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 वो सोच है। तो वो समूह लग्न का मीनिंग ये होता है कि खर्चा कम हो, लेकिन परंपरा की वजह से जो लोग ये समूह लग्न में जुड़ते हैं, वो वहां जाके वो क्या के हिंदू धर्म के हिसाब से वो 4 फेरा पड़ते हैं और ये जो वेद भोजन करवाते हैं सभी को, मन को, जो जितने अपने एरिया के जो लोग होते हैं ना, उन सभी को खाना खिलाते हैं। तो उसका जो खर्चा होता है ये वही का वही हो जाता है। समूह लग्न का कोई मीनिंग नहीं रहता है। नहीं, लेकिन जो समूह लग्न करवा रहा है उसको, जो लग्न करने वाले हैं उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, वो तो कर सकते हैं, लेकिन वो मानते नहीं है, ये परंपरा की वजह से। हाँ, अगर नहीं मानते हैं तो फिर हमारे जो बौद्ध जो संस्था है, मैंने ये मुद्दे को रखा था जब मैं ऑर्डर संघ परिषद में मैंने मुद्दा उठाया था कि हमारी जो विवाह संस्था है और विवाह संस्था के भीतर जो हमारे लिए चुनौतियाँ है, हाँ, फिर वो महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है कि हम उसको कैसे हैंडल करें। तो हमारे संघ और हमारे समाज में से ऐसे लोगों ने उसकी जिम्मेदारी लेके, विशेषतः समूह लग्न की जिम्मेदारी लेके उसको सही तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। और इतना ही नहीं, बल्कि हम उस विवाह से जुड़े हुए जो नव कपल है उसको प्रशिक्षण भी देना चाहिए कि सांसारिक जीवन कैसा जिया जाता है।
ताकि वो उनके जो फिजिकल रिलेशन है, आर्थिक जो उनका नियोजन है, परिवार के में साथ में जो बौद्ध संस्कारों का आचरण है, इन सभी बातों के लिए उनको कुछ तो भी प्रशिक्षण और समय मिले, ताकि उनका जो वैवाहिक जीवन एक सुंदर और आध्यात्मिकता की तरफ जा सके। ये सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती है, उस पर हम काम जरूर कर सकते हैं अगर इसके ऊपर आप सही अर्थ में कुछ लोग इकट्ठा आते हैं। लेकिन इसमें पहल करनी पड़ेगी कि हम क्या बात छोड़ना चाह रहे हैं जिसके कारण हमें ये कदम उठाना है। अन्यथा इसमें हमारी बहुत सारी एनर्जी जाती है और मिलता कुछ नहीं है। जो मिलता है वही मिलता है कि जो हमें दुख और दुख के सिवा कुछ हमें उसमें प्राप्त नहीं होता है। तो ये कहने का मतलब यह है कि परंपरा को जैसा है वैसा स्वीकार करना उचित नहीं है। यही बात इस कालाम सूत्र में हमें समझनी है। फिर वो किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप से, किसी भी धर्म से आई हुई परंपरा हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ अन्य धर्म में परंपरा होती है, बौद्ध धर्म में नहीं होती है। बौद्ध धर्म की परंपरा के रूप में भी हमें सोचने की और उसके अनुकरण करते हुए उसके ऊपर व्यवस्थित संशोधन और विचार करने की ज़रूरत है, जो भी परंपरा का हम अनुसरण करते हैं। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने ये बताया है कि जैसे हिटलर के बारे में हमें सभी को पता है, तो हिटलर का ऐसा विचार वो लोगों के बीच में लाते हैं, किसी झूठ को बार बार दोहराने से वह भी सच लगने लगता है। और इसका प्रयोग हिटलर ने अपने शासनकाल में किया है और इसका प्रयोग हमें हमारे परंपरा में नहीं, लेकिन भारत दर्शन के जो अन्य दर्शन में भी इसका कहीं ना कहीं उपयोग किया जाता है। कि ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। ये जो एक प्रकार का जो स्टेटमेंट है लोगों का, प्राचीन सब कुछ गोल्ड होता है, तो उसी प्रकार से किसी भी झूठ को बार बार दोहराने से वो सच लगने लगता है, होता नहीं लगने लगता है, और उससे समाज में और व्यक्ति में जो भ्रम निर्माण होता है और वहां पे स्वतंत्र विचार करने की पहचान खो देता है। फिर वो सभी बातें हो, अगर हम ईश्वरवाद की बात करें, आत्मा की बात करें, या फिर जितने भी मतभेद या असमानता की बात करें, क्योंकि उसको बार बार दोहराया गया है कि यही सच है, ये भगवान ने बनाया है, ऐसा है वैसा है, नहीं करोगे तो डर जाओगे, मर जाओगे, आपका अहित होगा। इस प्रकार से बार बार वो चीज़ें दोहराने से जो झूठ था लोगों को सच लगने लगता है। ये एक प्रकार से हिटलर की सोच की जो अनुभूति जो है, ये हमें समाज में या देश में हमें देखने को मिलती है। और इसलिए ये कालाम सूत्र जो है इसके ऊपर एक प्रकार से एंटीडोट है, एक प्रकार से एक ऐसी दवाई है, इस प्रकार से उपाय है कि ऐसे विचारों से, ऐसे सोच से हमें कैसे उबरना है, ताकि हमें एक कालाम सूत्र हमें उस सत्यता के तरफ लेके जा सके जिस सत्यता की हम खोज कर रहे हैं, जिसमें स्वतंत्रता है, मानवता है, अभय है, विवेक है, विज्ञानता है, और आशावाद है, मनुष्य को दुख से मुक्त होने का जो धर्म है या मार्ग है, जो हमें इस सूत्र से प्राप्त होता है। आनंद कौशल्यान अपने अनुभव में कहते हैं कि जब मैंने सूत्र पढ़ा था तो मैं इतना बुद्ध के प्रति कृतज्ञ हुआ कि बुद्ध ने क्या बता दिया, क्योंकि उन्होंने सभी धर्म का अध्ययन करने के बाद ऐसी कोई किसी भी संस्थापक या किसी भी महापुरुषों के वचन में ये शब्द ही नहीं आता है कि इतनी स्वतंत्रता की बुद्ध अपने वचनों से भी स्वतंत्र करते हैं। कि मैं भी जो कह रहा हूं तो उसकी भी आप कसौटी करो, उसको भी परखो, उसको भी जांचो, और जब आपको लगे कि आपके लिए हितकारक है, कल्याणकारी है, तब जाके उसको स्वीकार करो, अन्यथा छोड़ दो। ये जो बात जो बुद्ध की जो आनंद कौशल्यान जब उनके इस सूत्र में पढ़ते हैं तो बुद्ध के प्रति या उनके धम्म के प्रति वो बहुत ही कृतज्ञ होते हैं, ऐसा इस
ग्रंथ में उनके अनुभव के बारे में बताया है। राहुल सांकृत्यायन के बारे में बताया जाता है कि जब ये सूत्र को पढ़ते हैं तो उनके पूरे हृदय पे प्रभाव होने लगता है, उनका हृदय रूपांतरित बदलने लगता है कि बुद्ध की जो वाणी है, बुद्ध का जो वचन जो है, जो कालाम सूत्र के माध्यम से वो कितनी गहरी बात बताना चाहते हैं, बता चुके हैं। अगर हम उस मुद्दों को पढ़ेंगे और एक एक मुद्दे के भीतर जाएंगे तो सब कुछ हमें दिखने लगेगा कि अज्ञान क्या है और प्रज्ञा क्या है, किसके कारण मनुष्य और समाज और ये देश या संसार क्यों दुखी हो रहा है, दुख का कारण क्या है, समस्या का कारण क्या है। तो हमें समस्या के कारणों में यही दिखाई देगा, हाँ, कि जो बुद्ध ने इस सूत्र के माध्यम से हमें संकेत दिया है या मार्गदर्शन किया है कि जीवन में मनुष्य या समाज क्यों दुखी है। उस समय बुद्ध थे, इसलिए कालाम को मार्ग मिला। आज भी हमारे पास में कालाम सूत्र है जो बुद्ध के वचनों से ही आई हुई गाथा है। तो उनको अगर मार्ग मिला है, तो निश्चित हमें भी इस सूत्र के माध्यम से वैसा ही मार्ग मिल सकता है जैसे कालामों को मिला था। बाबा साहब के दर्शन में भी अगर इसका हम संबंध लगा के देखते हैं तो बाबा साहब का जब मैं कुछ बाबा साहब के स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ या मुझे याद आती है, तो एक स्टेटमेंट इसके बारे में भी बाबा साहब के बारे में, बुद्ध के बारे में बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध की शिक्षा तर्क और अनुभव पर आधारित है, वही बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध की शिक्षा कौन सी है? जो तर्क मतलब एक कालाम सूत्र आ गया और अनुभव पे आधारित। तो इस कालाम सूत्र में दोनों का जिक्र किया गया है। तर्क के आधार पर हमने कैसी जो कुछ भी धारणाएं है, मान्यता है, कैसे उसको परखना है, और अनुभव के आधार पर कैसे उसको प्रमाणित करके उसका अनुभव लेना है या छोड़ना है या ग्रहण करना है। अगर आपके पास में अनुभव नहीं है, सिर्फ तर्क होगा, तो तर्क से कोई भी मार्ग आपको परिपूर्णता की तरफ लेके नहीं जा सकता, जिसने हम रैशनलिज्म कहते हैं। तो रैशनलिज्म जो है, वो आपको संपूर्णता की तरफ या परिपूर्ण विकास की तरफ या सुख और शांति की तरफ लेके नहीं जा सकता। एक लेवल तक आपके मन को वो खुला कर सकता है, उसके आगे के मन को खुला नहीं कर सकता है। जब तक हम अनुभव के स्तर पर हम अपने जीवन को या समस्या का समाधान नहीं करते हैं, या उसका अनुभव जो हमारी जो मानसिकता है लोभ द्वेष मोह की, या हमारी प्रज्ञा और करुणा की जो हमारी मानसिकता है, उसके आधार पर हमें कहीं ना कहीं उस सभी दर्शन को या मान्यता को हमें समझना पड़ेगा। और इसलिए बाबा साहब के पूरे दर्शन में हमें विवेकता है, विवेकवाद है, स्वतंत्रता है, समता है, बंधुता है, विज्ञान का विज्ञानवादी दर्शन है। अगर हम 1950 का बाबा साहब का लेख सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वो पहले ही क्रम में रखते हैं कि कोई भी धर्म विश्व का वो वैश्विक हो सकता है जिस धर्म में वैज्ञानिक वाद हो, विज्ञान पे आधारित हो। विचार कहा है ना कि तर्क से परे है। कौन सा? धम्म अतर्क वचर है, अतर्क वचर है, मतलब तर्क से परे है। हाँ, तर्क से परे है, लेकिन तर्क से शुरुआत तो है, परे है। हाँ। वो एक अनुभव है कि जो हमें निर्वाण के अनुभव में तर्क की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन शुरुआत में आपको तर्क की जरूरत पड़ती है। शुरुआत में आप तर्क के अनुभव से ही आप आपके उस पार के अनुभव की तरफ जा सकते हैं। अगर आपका तर्क अगर कमजोर है, मान्यताओं को ही आपने मान लिया है, बुद्ध ने कह दिया आपने मान लिया, और उसी अनुभव के आधार पर अगर आप चलते हैं तो आप बुद्ध नहीं बन सकते। क्योंकि जब तक आपका तर्क का मन जो है या स्पष्टता है, जब तक वो सक्षम नहीं बनती है, तब तक सही अर्थ में हमारा जो अनुभव भी है उतना परिपूर्ण नहीं हो सकता है। तो समय होते जा रहा है, अभी मैं सिर्फ कुछ
उन मुद्दों की बात करूँगा कि जो मुद्दे इस सुत्त में एक दर्शन के रूप में आने वाले हैं या जिसका जिक्र बुद्ध करने वाले हैं। तो उसको सुत्त को हम पढ़ेंगे और धीरे धीरे उस सुत्त के आधार पर जो विशेषताएं बता रहे हैं ना, उसमें 5 बताई आपने, आगे की 2 और बताइए ना। कौन सी? आपने 5 विशेषताएं बताई ना कि विवेकवाद पहला। हाँ, विवेकवाद है, स्वतंत्र, हाँ स्वतंत्रता है, अभयदान है, वैज्ञानिकता है और आशावाद है। आशावाद, हाँ जी, इसी में आ गया ना मानवता और अभयदान। इसमें वैज्ञानिकता की विशिष्ट पद्धति से स्वीकार या नकार। हाँ हाँ, उसी में आ गया आशावाद। हाँ, तो अभी 10 मुद्दों को मैं बात संक्षिप्त करके मैं अपनी बात को यहाँ पे पूर्ण करूँगा ताकि हमारा जो कल का जो सत्र जो है इन मुद्दों पे हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो बुद्ध कालाम सूत्र में और स्पेसिफाई करना चाहिए सर। हाँ जी, वो ऐसा ना चर्चा के दौरान ये सब मतलब जुड़े मुड़े हो गए ना, थोड़ा स्पेसिफाई 4-5 तक तो ये ठीक आया, लेकिन आगे के 2 और वो झिलमिल हो गए ना। नहीं, वो तो मैंने सिर्फ उसका विश्लेषण दिया है, बाकी तो यही मुद्दे हैं जो आपने लिखे हैं और जो मैंने बताया है। ठीक है, मैंने तो अनुभव बताया कि आनंद कौशल्यान को कैसा अनुभव हुआ, राहुल सांकृत्यान को इस सूत्र से क्या अनुभव हुआ, बाबा साहब के दर्शन में किस प्रकार से सूत्र का समावेश है या उसकी भूमिका है। लेकिन जो उसकी जो विशेषता जो है वो उन्हीं शब्दों में है। लेकिन जो 10 मुद्दे हैं जिसके ऊपर हमें अभ्यास करने की ज़रूरत है, जो इस सूत्र में आने वाले हैं या प्रस्तुत किए गए, उसको आप ध्यान से सुनिए। पहला जो मुद्दा जो है कि बुद्ध कहते हैं कि तुम किसी बात को केवल इसलिए मत मानो या स्वीकार करो कि वह बात अनुश्रुत है। अनुश्रुत है मतलब किसी ने कही हुई है या सुनी हुई है या आपने सुनी हुई है। अनुश्रुत होना या सुनना, ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि यह बात परंपरागत है, परंपरा से चलती आ रही है, ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है ये विशिष्ट प्रकार से कही गई है, स्पेसिफिक, उससे थोड़ा अलग कही गई है, स्पेसिफिक कही गई है, इसलिए भी उसको वैसे ही स्वीकार और उसे मत मानिए। ये तीसरी बात। चौथी जो बात जो है कि किसी धर्म ग्रंथ में लिखी गई है या अनुकूल है, फिर उसमें हमारा त्रिपिटक भी आ गया, वेद पुराण सब कुछ आ गया। ऐसा नहीं कि वेद के बारे में बुद्ध कह रहे हैं, उस समय भले वेद के बारे में कहते होंगे, लेकिन आज हमारे लिए हमारे भी ग्रंथ इसमें समाविष्ट हो जाते हैं कि जो भी लिखित ग्रंथ है जो हमारे पास में पढ़ने के लिए आते हैं। पांचवी जो बात है, भले वो तर्क संगत है, देखो तर्क को भी यहाँ पे तर्क संगत है, फिर भी उसको ऐसे ही स्वीकार ना करें। न्याय संगत है, सातवीं बात, न्याय संगत है। नहीं सर, छठवीं। हाँ, छठवीं न्याय संगत है। उसके बाद आचरण करने में सुंदर है। आचरण करने में सुंदर है या सरल है। या और एक बात है कि हमारे मन के अनुकूल है, कि मेरे मन के अनुकूल है, सहज है मेरे लिए। और नवी जो बात है, कहने वाला जो व्यक्ति है उस सभी बातों को, उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है, जैसे कि बुद्ध है या कोई संत है या महापुरुष है, व्यक्तित्व उसका आकर्षण है। और 10वां जो है कि कोई भी व्यक्ति आपका पूजनीय है, जिसको हम पूजा करते हैं, जैसे कि बुद्ध है या जो भी हमारे लिए पूजनीय होते हैं, उनकी भी बात ऐसे ही मत स्वीकार करें। तो इन 10 मुद्दों पर
हमें इस सूत्र का एक विस्तृत संवाद जो है बुद्ध कालामों के साथ में करते हैं, और वो कैसे नकारते हैं, क्यों नकारते हैं, और हमें हमें भी क्यों नकारना चाहिए, क्यों स्वीकार करना चाहिए, और कौन से मापदंड है जिस मापदंड से हम उसको स्वीकार कर सकते हैं, उन सभी का जिक्र वर्णन इसमें बहुत ही बखूबी से किया है। उसको हम अपने अभ्यास में करने वाले हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद आज के इस प्रस्ताविक वचन में या ये पहला अभ्यास मुद्दा में। क्या बताया था? हाँ जी, पहला मुद्दा क्या बताया था? पहला मुद्दा क्या बताया था? हाँ, क्या था उदयवीर जी? किसी ने सुने हैं। हाँ, शून्य, हाँ, अनुसृत, अनुसृत है, अनुसृत। किसी से सुना है, सुना है या कहा है। हाँ, दोनों भी, किसी ने कहा है या सुना है। चलिए मिलते हैं फिर, आप आगे आज के इस वर्ग को आप समापन की तरफ उदयवीर जी आप ले चलिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत साधुवाद सुनने के लिए, जानने के लिए। बहुत बहुत